हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की तैयारी कराने जा रहा हूं और आने वाले दिनों में मैं आपके बायोलॉजी सिलेबस से यानी कि आपके सिलेबस से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड इज टर्म, यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है सेरोलॉजी, सेकंड है क्रायोबायोलॉजी, थर्ड है एंजियोलॉजी और फोर्थ है हिमेटोलॉजी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है सेरोलॉजी। तो हमारे बॉडी में जब एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यानी कि उसकी स्टडी को बोलते हैं हम सेरोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज़ 2, यानी कि जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उनका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है कैरी न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, थर्ड है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज़। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज़। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ह्यूमर रिफर्स टू, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ह्यूमर ये क्या बतलाता है। तो इसका मतलब है प्लाज्मा और लिम्फ से, यानी कि ये प्लाज्मा और लिम्फ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस इन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बी सेल है और टी सेल है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। तो जो बी सेल होते हैं वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में और जो टी सेल हैं वो मैच्योर होते हैं थाइमस में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। तो यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो कंप्राइजेस है वो है बी लिम्फोसाइट, यानी कि ऑप्शन ए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन एंटीजन इज। तो एंटीजन क्या होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला कि रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी से बनते हैं, रेजिड्यू ऑफ एंटीबॉडी, अपोजिट टू एन एंटीबॉडी और लास्ट है स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो जब बाहर से हमारे शरीर पर एंटीजन अटैक करते हैं तो उन एंटीजन को रोकने के लिए, यानी कि एंटीजन के स्टिमुलस के थ्रू हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, एन एंटीबॉडी इज़ ए। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि एंटीबॉडी क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मॉलिक्यूल डैट स्पेसिफिकली एक्टिव एन एंटीजन, यानी कि एंटीबॉडी एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एंटीजन मॉलिक्यूल को इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय करते हैं। यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी है। तो एंटीजन को इनएक्टिव करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस बाय। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है बी लिम्फोसाइट से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिपिकली एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज शेप्ड लाइक द लेटर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली इंग्लिश के किस लेटर के समान होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वाई शेप के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, यानी कि जो एंटीबॉडी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीबॉडी अगेंस्ट जर्म आर फॉर्म इन। तो कह रहा है कि जो एंटीबॉडी है वो जर्म के अगेंस्ट कहाँ पर बनती है, यानी कि जर्म के अगेंस्ट अगर इनको बनना हो एंटीबॉडीज़ को तो यह कहाँ बनेगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ब्लड बाय प्लाज्मा सेल, यानी कि इनका निर्माण जो होता है वो ब्लड में होता है। किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा सेल के थ्रू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़,
यानी कि कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो है IgG। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिजेक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गेन ट्रांसप्लांट इन ब्रॉट अबाउट मेनली बाई, यानी कि जब टिश्यू या फिर ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट होता है तो किसके द्वारा इसका रिजेक्शन होता है, यानी कि किस सेल के द्वारा ये रिजेक्ट किए जाते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सप्रेसर टी सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडी ऑफ, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो एलर्जिक रिएक्शन है वो किस एंटीबॉडी द्वारा इनिशिएटेड यानी कि प्रारंभ की जाती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है IgE ग्रुप के एंटीबॉडीज़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टी सेल आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV, यानी कि HIV द्वारा किस प्रकार के टी सेल को खत्म किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है हेल्पर टी सेल। तो जो HIV होते हैं वो टी सेल के जो हेल्पर टी सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि खत्म करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, तो आपको बताना है कि एलर्जिक रिएक्शन के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसमें कौन सा रोग ऐसा है जो एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू होता है। तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी है फीवर। अगला क्वेश्चन है इंटरफिरॉन्स आर एंटी, यानी कि जो इंटरफिरॉन्स होते हैं किस प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये वायरल एंटी प्रोटीन होते हैं। तो जब भी हमारे शरीर पर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन एक वायरल प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन इज़, यानी कि इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी एक्वायर की जाती है, धारण की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर बात आती है कि एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है। तो किसी भी रोग होने से पहले हमारे शरीर द्वारा जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वही कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी इज़ ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग, तो आपको बताना है कि पैसिव इम्यूनिटी कैसे ऑब्टेन की जाती है जब इसमें से यानी इन चारों में से कौन सा चीज़ हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ विद इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट बाई एंटीवेनिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जब स्नैक काटता है तो उसमें जो एंटीवेनम दिया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है। तो है आर्टिफिशली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ल्यूकोसाइड रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन द ब्लड, तो आपको बताना है कि कौन सा ल्यूकोसाइड ब्लड में हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसोफिल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो यहाँ पर आपके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शन ऑटो इम्यून डिजीज़ के हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ब्लड सेल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आर, यानी कि कौन सी ब्लड सेल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेसोफिल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो बी सेल होते हैं, बी सेल आर फ्यूज्ड विथ माइसिलोमा सेल, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा सेल आर डिराइव फ्रॉम, यानी कि प्लाज्मा सेल किससे बनते हैं। तो ये बनते हैं मेमोरी बी सेल से, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनर वाज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि एडवर्ड जेनर ने जो सबसे पहले वैक्सीन बनाया था वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है स्मॉल पॉक्स। अगला क्वेश्चन है देयर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रोफिल्स, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इम्यून सिस्टम से जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में
पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।